बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ हस्बे मामूल स्टूडियो में जुल्फ़िकार अली शाह साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे जिस हलके पर बात करेंगे वो हलका है 123, जो इससे पहले कौमी असम्बली का हलका 122 था। वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जो बड़े उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता बतौर आज़ाद उम्मीदवार, जिस तरह आपको पता है, वो अफजाल पहाड़ एडवोकेट हैं। ये बड़े टक्कर का मुकाबला है। ये काफ़ी बड़ा हलका है जिसके नीचे 6 सूबाई हलके हैं। ये मियाँ साहब के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस पर हम बात करते हैं जुल्फ़िकार शाह साहब से कि वो इसको किस नज़र से देखते हैं। जी शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जो साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे आपने जो कहा ना 123 का, तो मैं जो पहले आपको थोड़ा बता दूं कि 2018 तक ये 122 122 हल्का था। और इस हल्के के हवाले से एक दिलचस्प बात आपको ये बता दूं कि 2013 और 2018 में तो नवाज लीग यहाँ से जीती थी, लेकिन 2002 और 2008 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती रही है। और उसकी वजह क्या है कि दही इलाके इसमें ज़्यादा आ जाते हैं। बरकी का आ जाता है, बैंक कॉलोनी आ जाती है, काना, गजू माता, ये सारा एरिया साइड का एरिया, ठीक है। और साइड का एरिया जो है आपको पता है किसी ज़माने में अल्लाह आपका भला करे, ये ठोकर नियाज बेग और जलो वाला जो है गुरकी, खालिद गुरकी, वो भी गुरकी वाला, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती रही है। हाँ जी, दही इलाकों में उनका है। तो अब ये यहाँ से लड़ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब इसलिए बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि एक तो वो सदर हैं, ये उनकी अहमियत है मुस्लिम लीग नवाज के 2002 से कल। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि मियां नवाज शरीफ साहब के भाई हैं। इससे बड़ी और मकसद अहमियत क्या है, इतना बड़ा अरसा वज़ीर आला पंजाब रहे, खानदान शरीफा, ठीक है जी, ये मकसद उनकी जाहिर है। तीसरी खादम आला है माशाल्लाह, उन्होंने जो वज़ारत आला के दौर के अंदर यहाँ किया, तो उनकी जो अहमियत है शख्सियत की, वो बहुत से मकसद पहलू हैं जिनकी वजह से है। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर एक सबसे बड़ी जो इस मौजूदा सूरत हाल के तनाज़र में है वो ये है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज को सादा अक्सरियत तक नहीं पहुंच पाती, जिस तरह बहुत सारे हल्के कह रहे हैं, असल पता तो ज़ाहिर है कि अवाम की राय से लगेगा, 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की जो एक नेचर है ना, वो इजी फील करते हैं अगर उनको आसानी हो ना, मतलब सादा अक्सरियत मिल जाए। आप ये देखें कि उन्होंने 1996 के अंदर 2/3 का मुतालबा किया था, मिल गई उनको, ठीक है। तो 2013 के अंदर अगर तो उनको सादा अक्सरियत कम से कम मिल गई तो देन वो वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट होंगे नवाज लीग की तरफ से। अगर ऐसा ना हुआ और मांगे तांगे के वोट से और एक कमज़ोर जो है ना वो इत्तेहादी गवर्नमेंट बनती है, पीडीएम की तर्ज की, जिसमें ना मकसद इनके हाथ में कोई ताकत है ना कुछ है, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो नहीं बनेंगे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार, फिर मियां शहबाज शरीफ साहब होंगे। और उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि 16 माह का जो बैगेज है ना पूरा, गो के वो मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर है। लेकिन आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब जब बात करते हैं तो क्या करते हैं 2017 की, 2017 की बात करते हैं। 16 महीनों का तो नाम ही नहीं लेते अपने तकरीर ना 16 महीनों का लेते हैं, ना शायद खाना बासी का के दौर का लेते हैं। वो करते हैं 2017 में बड़ी खुशहाली थी। अच्छा, 2017 में खुशहाली थी तो मियां साहब से बंदा ये पूछे कि भाईजान मियां साहब जब 2017 के बाद शायद खाना बासी तक अब्बासी साहब की गवर्नमेंट आ गई, तो तमाम आपके जो अरकान असम्बली थे वो उनकी हिमायत कर रहे थे, तो पॉलिसी तो आपकी चल रही थी, लेकिन वो उसे ऑन नहीं करते, ठीक है। इसी तरह मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ नवाज लीग की, कि इसी तरह आप ये देखें कि मियां साहब 2001 टुर कह रहे हैं जी उत्थे बने 2002 जद्दा, ना मियां साहब नहीं समझा रहे, वो तो मियां शहबाज साहब ने बड़ी जिद करके जरा सी ना भेजा सी, ठीक है। अच्छा जी, ये अभी चले गए हैं जनाब, फिर वो नहीं वो उनके प्लेटलेट्स कम हो गए थे, तो मियां साहब तो कहते थे मैंने यहीं मरना, मेरी धरती है, यहीं जीना है। लेकिन मियां शहबाज शरीफ ने तो ये एक बैड काक और गुड काक जो है ना वो खेलते हैं वो शुरू से, ठीक है। तो अगर अब वो उनको नहीं मिलती तो वो कभी भी ऐसी गवर्नमेंट का हिस्सा या ऐसी गवर्नमेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर बनना पसंद नहीं करेंगे जिसके अंदर उनके हाथ में ताकत ना हो या कुली इख्तियार ना हो, ठीक है। तो उस सूरत के अंदर जो है वो कहेंगे कि जी मियां शहबाज शरीफ साहब जो है ना नून लीग के कैंडिडेट जो है ना वो हो जाएंगे वज़ारत उज़्मा से। तो जिस तरह मैंने कहा कि 2002 और 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 2013 और 2018 के अंदर मुस्लिम लीग नवाज इस हल्के से जीतती आ रही है। इस दफ़ा जो क्योंकि इस दफ़ा आप एक चीज़ ये देखें कि जो एक वेव बनी हुई है ना सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया वो है कि जिसने चॉइस आप मत मार देता है बंदे की,
ठीक है। हाँ बिल्कुल। एक छोटी सी मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि ज्यादा वक्त हो जाएगा कि प्रोपोगंडा क्या चीज है कि एक पुराने वक्तों की कहावत है कि एक बुजुर्ग जो थे ना शरीफ से थे, वो बकरी लेके जा रहे थे घर के लिए, तो उन्होंने कोई दावत करनी होगी, तो 2-4 लफंगे थे कि कोने पे खड़े हो गए, उनका उन्होंने बकरी के ऊपर उनका दिला गया, उनका ओ मियाँ जी एक कितने कुत्ता लेके जा रहे हो, उनका चलो डांट दिया। अगले मोड़ पे फिर वो पहुंच गया, उनका मियाँ जी कितने कुत्ता लेके जा रहे हो, वो सोच में पड़ गया। तीसरी दफा जब फिर उन्होंने बोला ना तो उन्होंने फेंका, उनका रामजादे ने मुझे जो है ना वो बकरी की जगह कुत्ता दे दिया। ये प्रोपोगंडे का हाँ जी बिल्कुल असर है। तो इस दफा भी जो वेव चली है ना सोशल मीडिया के ऊपर, अच्छा सब उसका कोई पता नहीं है कि वो ग्राउंड रियलिटीज के अंदर कन्वर्ट हो, अगर हो जाए तो फिर बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन इसी को देखते हुए ना 2018 मकसद सूबाई हल्का ये जो NA 1, 2, 3 है, इसके अंदर नीचे 6 सूबाई असम्बली की हल्के हैं। हाँ बिल्कुल, बड़ा हल्के इसके काफी ज्यादा MPs बड़ा हल्का है। तो उसके अंदर उन हल्कों के अंदर जितनी बरादरी है ना जो मौसर भारी बरादरियां, क्योंकि आपको पता है कि दही इलाकों के अंदर बरादरियां बड़ा बरादरीइज्म का चलता है, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। उन तमाम को जो है एडजस्ट किया नून लीग। अच्छा, नून लीग ने एडजस्ट किया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं कि 2018 के इलेक्शन के अंदर जो है ना यहां से शहबाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने 95,884 वोट लिए थे 2018 के इलेक्शन में, ठीक है, और जो कि 51.26% बनते थे, यानी तमाम उम्मीदवारों से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वो ले रही थी, ठीक है। इनके मध्य मुकाबल PTI के थे चौधरी मोहम्मद मनशा सिद्धू साहब, उन्होंने 49,093 वोट लिए थे जो कि 26.26% बनते थे, यानी आधे तकरीबन, ठीक है जी। तो मार्जिन इस हल्के में जो माजी का है ना वो बहुत ज्यादा है, वो मियां साहब के हक में है, मियां साहब के बिल्कुल हक में जाता है कि अगर आप समझें कि एक जो सोशल मीडिया पे वेव है वो चल भी रही है ना, चल भी रही है, तो वो वेव इस मार्जिन को मात नहीं दे पाएगी, जबकि अभी तो मुखालफिन के हाथ भी बंधे हुए हैं और उनके पास निशान भी नहीं है। और सेकंड एक चीज और बताऊं ना कि जो कुछ हल्के ऐसी शख्सियात है ना, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब हैं NA 130 से लड़ रहे हैं, मरियम नवाज साहब हैं 119 से लड़ रही हैं, मियां शहबाज साहब हैं 1, 2, 3 से लड़, ये पर्सनैलिटीज ऐसी हैं, या हमजा शहबाज साहब हैं, ठीक है। तो हर पार्टी के अंदर इस तरह, जिस तरह बिलावल भुट्टो हैं या आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इन्हें जितवाने के लिए हर जतन करेगी पार्टी जी, क्योंकि अगर यही हार गए हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी एक चीज और बताऊं, बिलावल भुट्टो अगर लाहौर से हारते हैं उनके लिए मतलब जाहिर है कि एक सेटबैक होगा, लेकिन खुदा ना खासा अगर लाड़काना से हारते हैं हाँ जी, तो ये बहुत बड़ा, ये नवाज लीग का लाड़काना है हाँ जी, ये नवाज शरीफ का बिल्कुल जी, ठीक है। लाहौर जो है तो यहाँ से एक तो मार्जिन बहुत था 2018 के अंदर, दूसरा उनका तख्ते लाहौर है, घर है उनका, तो असल तो जो पता वही चलेगा कि 8 फरवरी को कि वोटर क्या फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ से मियां साहब के, छोटे मियां साहब के जीतने के वाज़ेह इम्कानात हैं। जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। ये हल्का 1, 2, 3 जो है ये साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हल्का है, और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, आप जो मर्जी कह लें टीवी पे बैठ के या सोशल मीडिया पे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ या पिछला रिकॉर्ड जो है ना उसके मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ को काफ़ी सबकत हासिल है इस हल्के में, क्योंकि इस वक्त जो है उनके मुखालफिन जो है वो आपको पता ही है जिस तरह के जबर का शिकार हैं, उन हालात में ये कोई दावा नहीं किया जा सकता कि कोई बहुत बड़ा जो है ना अपसेट इस हल्के में हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा वीलाग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।